जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान दिल्ली में। देखिए, जो भी अभ्यर्थी हैं, बीएड किए हैं और जो भी शिक्षक नियोजन का प्रतीक्षा कर रहे थे, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बिहार में जो है, आज आप ये डेट देखेंगे, ये 12/7/2023 के डेट में जो है एक बिहार शिक्षा विभाग बिहार पटना के द्वारा एक न्यू लेटर जारी किया गया है। और इस लेटर को आप देखेंगे तो इसमें सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, देख लीजिए, ये लेटर है। इसमें जो है यहाँ क्रमांक है, गतिविधि और निर्धारित तिथियाँ। देख लीजिए, यहाँ पर है कि क्या दिया हुआ है, आगे सारा डिटेल से देखिए। ये जो है शिक्षा विभाग के द्वारा एक नई शिक्षक की वैकेंसी निकाली गई है, उसी से संबंधित डेट है। पहले डेट दिखा देता हूँ, उसके बाद डिटेल। इससे पहले जो है एक लिस्ट, मतलब यही आया था शिक्षा विभाग के तरफ से, और उसमें क्या था उसी चीज़ को देख लेंगे आज। तो देख लीजिए, एक में क्या है कि संकल्प में अंकित विषयों के लिए अतिथि शिक्षक की सेवा लेने हेतु उपलब्ध कराई गई रिक्ति के अधीन विद्यालयों से अधियाचना प्राप्त किया जाना है। उसका जो डेट दिया हुआ है, निर्धारित तिथि 12 से 14, तब इसी महीना में 12 तारीख से, आज 12 है, से 12, 13, 14 तक जो है आपको शिक्षा, मतलब आप किस विद्यालय में कितना सीट, विद्यालय से अधियाचना प्राप्त किया जाना, मतलब विद्यालय से कहाँ पर कितना सीट है उसके बारे में जानकारी देना। उसके बाद देख लीजिए, 2 में है विद्यालयों से प्राप्त अधियाचना के आधार पर, जो विद्यालय आपको अधियाचना दिए कितनी सीटें हैं के आधार पर उपलब्ध कराए गए रिक्त पदों का समूहीकरण कर रोस्टर तैयार किया जाना। आपको जो रिक्तियां हैं उसका 15 जुलाई तक रिक्ति का एक रोस्टर बन जाएगा। उसके बाद देख लीजिए, आरक्षण रोस्टर का अनुमोदन, उसको आरक्षण वाइज, मतलब किस कोटि में, जैसे जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, उसमें कितना, मतलब किस कैटेगरी में कितना सीट है, उसका जो है अनुमोदन कर लिया जाएगा 16 जुलाई तक। ठीक है, आगे देख लीजिए, 16 जुलाई के बाद जो डेट दिया हुआ है, आरक्षण रोस्टर का अनुमोदन हो गया। देख लीजिए, जिला वार विज्ञापन का प्रकाशन जिला स्तर से किया जाना, जिलावार मतलब कि, और उसके बाद बिहार में जो है किस डिस्ट्रिक्ट में कितना सीट रहेगा उसका जो है 17 जुलाई तक कर लिया जाएगा। 5 में देख लीजिए, प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त किया जाना, और आवेदन जो आपसे ले लिया जाएगा वो 17 जुलाई से 20 जुलाई तक, मात्र आपको 17, 18, 19 और 20, मतलब लगभग 4 दिन का ही समय आपको दिया जाएगा आवेदन करने के लिए। उसके बाद देख लीजिए, आपका 20 जुलाई को आवेदन ले लिया जाएगा, मेधा सूची तैयार कर ली जाएगी 21 जुलाई को, मेधा सूची का प्रकाशन भी कर दिया जाएगा 22 जुलाई को। बहुत एकदम त्रातर हो रहा है काम। मेधा सूची का पर आपत्ति आपसे ले लिया जाएगा 24 जुलाई को, और आपत्तियों का निराकरण भी कर दिया जाएगा 25 जुलाई 2023 को। मेधा सूची का अंतिम रूप से प्रकाशन कर दिया जाएगा 26 जुलाई को। उसके बाद देख लीजिए, 27 अंतिम मेधा सूची के आलोक में चयनित अभ्यर्थियों से विकल्प प्राप्त करना, ये जो है 27 से 28 जुलाई तक आपको जो है, जो भी अभ्यर्थियों की मान के चलिए, आपकी अगर काउंसलिंग हुई है तो आपका जो है जो अंतिम मेधा सूची बनेगा चयनित अभ्यर्थियों से, मतलब आप कहाँ जॉब करेंगे उसका विकल्प 27 से 28 जुलाई तक ले लिया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों से प्राप्त विकल्प के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों को विद्यालय आवंटित करना, वो 29 जुलाई 2023 तक, मतलब विद्यालय आवंटित कर दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट, आपके डिस्ट्रिक्ट के द्वारा आपके जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं वहाँ पर आपको विद्यालय आवंटित कर दिया जाएगा। उसके बाद जो संबंधित विद्यालय के प्राध्यानाध्यापक द्वारा अतिथि शिक्षकों आमंत्रित कर योगदान कराना 30 जुलाई तक, मतलब देख लीजिए, आप 17 जुलाई को फॉर्म भरेंगे और 30 जुलाई तक, 17 जुलाई को आप फॉर्म भरेंगे और 30 जुलाई तक जो है आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा नहीं, 30 जुलाई को आप अपने स्कूल में ज्वाइन भी कर लेंगे। तो सबसे पहले ये आप लोग को लग रहा होगा कि ये है क्या, इसके बारे में डिटेल जानकारी मैं बता दूँ आप लोग को कि देखिए, 2018 में, याद होगा जिन अभ्यर्थियों को, 2018 की बात है, 2018 को बिहार में जो है लगभग 4,4100 अतिथि शिक्षकों की, लगभग 4,4100 था। और अभी वो भी दिखाऊंगा आपको, मतलब अतिथि गेस्ट टीचर की वैकेंसी आई थी, वो ओनली जो है क्लास 11th और 12th के लिए आया था, ओनली 11 12th के लिए आया था। इसकी मतलब आपकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, वो अभी नहीं दिया गया है। वो जो 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसी टाइम में बताया गया था। अब
अब इसमें कुछ अपडेट हो या जो भी हो वो नहीं बताएगा। और सभी सब्जेक्ट के लिए है भी नहीं। सब्जेक्ट की आप बात करेंगे तो मुश्किल से 4-5 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसके बारे में वैकेंसी जिसके लिए वैकेंसी आई है। तो चलिए वो भी देख लेते हैं किस सब्जेक्ट में कितना वैकेंसी है। देखिए, शिक्षा विभाग के द्वारा 3/7/2023 को मतलब 3 जुलाई को एक लेटर जारी किया गया था जिसमें इस गेस्ट टीचर की बहाली के बारे में बताया गया था। देखिए यहाँ पर जो कम से कम सब्जेक्ट देख लीजिए क्या लिखा हुआ है विषय के बारे में। राज्य के सभी जिलों में अवस्थित विभिन्न कोटि के सरकारी उच्च माध्यमिक में निर्धारित प्राथमिक पर सेवा दे रहे अतिथि शिक्षकों की सेवा लेने के संबंध में। देखिए कुछ जो हैं यहाँ पर आप देखेंगे मतलब देखिए ज्ञातव्य है कि विभागीय संकल्प संख्या 51 दिनांक 25/1/2018, मैं 2018 बताया था आपको कि 2018 में गेस्ट टीचर की वैकेंसी आई थी। तो 2018 द्वारा किए गए प्रावधानुसार संदर्भित विषयों के लिए स्वीकृत एवं रिक्त 4257 पद, सॉरी मैं 4000 बोल रहा था लेकिन लगभग उतना ही है, 4257 पदों पर अतिथि शिक्षकों की सेवा ली जानी है, जिसके विरुद्ध 3144 अतिथि शिक्षक सेवा दे रहे हैं। मतलब इतने लोगों की जो है उस टाइम में जब 2018 में आया था तो 31 से 44 अतिथि शिक्षकों की सेवा ली जा रही है। मतलब इतना लोगों को उस टाइम में जॉब दे दिया गया था, लेकिन 1113 रिक्ति बिहार में बच गई थी अतिथि शिक्षकों की। और ये जो है किस उच्च माध्यमिक की बात कर रहे हैं, मतलब 11-12 की बात कर रहे हैं, ठीक है। उपरोक्त विषयों में शिक्षकों की कमी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अभी बिहार में आप देख रहे होंगे जो 11-12 में जो है वो 57,000 मतलब सीटें खाली है बिहार में, लगभग 57,000। क्यों अभी 7th फेज में 57,000 की बहाली हो रही है जो बीपीएससी द्वारा ली जा रही है। उसमें फॉर्म कितना भरा गया है तो मात्र 7,000, क्योंकि आपने STET 10+2 का मतलब 11-12 का आपने लिया ही नहीं, आपने वैकेंसी निकाल दिया। ये तो सिर्फ गिनने के हैं, देखने के सीटें कि 57,000 है। 57 यहाँ तो 5 से 10,000 लोग फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे। तो ये वैसे ही है। तो शिक्षक किसी भी स्कूल में आप जाके देखेंगे कि 11-12 में कितने सीटें हैं, तो सीटें नहीं शिक्षकें हैं। सीटें तो खैर बहुत है, लेकिन शिक्षकें कितने हैं तो किसी में 1 मिलेगा या किसी में आधा मिलेगा या किसी में नहीं भी मिलेगा, 2 तो शायद आपको मिलेगा ही नहीं मिलेगा। तो उसी में जो दिया गया था, तो देखिए सीट जैसे आप देखेंगे जो टोटल सीट मतलब जो 1100 जो बचा हुआ है 1113 सीट, उसमें किस डिस्ट्रिक्ट में कितना सीटें हैं यहाँ आप देख सकते हैं कि आप अपने देखिए सारा डिस्ट्रिक्ट का तो मैं नहीं बोलूँगी। जैसे पटना में आप देखेंगे तो पटना में 51 सीटें हैं, नालंदा में 34 सीटें हैं। इसी तरह से आप आगे बढ़ेंगे तो आप सीट की संख्या आप देख सकते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट में कितना सीट है। टोटल 1113 सीटों पर वैकेंसी आनी है, जिसका वैकेंसी आ गया 17 से आपका आवेदन लिया जाएगा, ठीक है। तो यही सीटें थी। आप जब देखेंगे किस किस सब्जेक्ट के लिए जो वैकेंसी आई हुई है तो देखेंगे आप अंग्रेजी में है, गणित है, भौतिकी है, रसायन शास्त्र है, प्राणी शास्त्र है और वनस्पति शास्त्र है। इसमें जो है मतलब जैसे अंग्रेजी में 10 से 41 सीट है, गणित में 791 सीट है, भौतिकी में 1024 सीट है और रसायन में 974 सीट है। इस तरह से टोटल मिलाकर के 4257 सीटें हैं। लेकिन इसमें लगभग आपको 3031 सीटों पर बहाली हो चुकी है। अभी जो बहाली होनी है वो मात्र आपको 11 अभी जो बहाली होगी उसमें मात्र 1113 सीटों पर होगी और 33 से 44 सीटें पर बहाली हो चुकी है। तो ये नया अपडेट जो है 11 से 13 सीट पर जो बहाली होगी, किस डिस्ट्रिक्ट में कितना होगा वो तो यहाँ दे दिया गया है, लेकिन किस डिस्ट्रिक्ट में किस सब्जेक्ट के लिए और किस कोटे में कितना है वो आपको 1 से 2 दिन में अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो इसका जो आप लोग अपडेट देखेंगे, सबसे पहले अपने डिस्ट्रिक्ट के वेबसाइट पर जाएंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उसका जो मतलब वेबसाइट है। जैसे आप मधुबनी है तो आप लिखेंगे madhubani.bih.nic.in, उस पर आप जाएंगे, उसमें आप रिक्रूटमेंट सेक्शन नोटिस में जाएंगे। फिर नोटिस में जाने के बाद आप रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाएंगे और रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाने के बाद जो है आप लेटेस्ट न्यूज़ देख सकते हैं। और 1-2 दिन में लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट का जो है ये मतलब दे दिया जाएगा कि किस डिस्ट्रिक्ट में किस सब्जेक्ट में कितना सीट है, आपकी कोटी वाइज सीटें आ जाएगी। जैसे आज लेटर निकला है 12 तारीख को और 1-2 डिस्ट्रिक्ट दे भी दिया है, मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे यहाँ देख लीजिए, ये जो है कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी जहानाबाद के द्वारा ये जो है लेटर जारी किया गया है। देखिए इसमें जो है ये सीटें, गणित का जो सीट है मात्र 4 सीट है, फिजिक्स के लिए 4 सीट है, रसायन विज्ञान के लिए 4 सीट है और जंतु वनस्पति और अंग्रेजी के लिए सीटें नहीं है। उसके बाद आप जब देखेंगे कोटि बार जब किस कैटेगरी में कितना सीटें हैं तो
गणित में देखेंगे EBCF के लिए 1 है, UR के लिए 1 है, ST के लिए 1 है, URF के लिए 1 है। इसी तरह से भौतिकी में आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से आपके डिस्ट्रिक्ट में कितना सीटें हैं वो आपको बताया गया होगा। आप अपने डिस्ट्रिक्ट के वेबसाइट पर जाएंगे और वहाँ देखकर चेक कर लेंगे। वेबसाइट का जो मतलब वेबसाइट के बारे में बता ही दिया हूँ कि लिंक क्या हो सकता है, या उसके बाद जो है अगर आपके अभी जो है वीडियो देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस ग्रुप से आप लोग जुड़ जाइए। जो भी 11th-12th के देखिएगा मिनिमम मतलब जो योग्यताएं होगी मैं वो बता दे रहा हूं आप लोगों को, लेकिन ये 100% सही नहीं हो सकता, क्योंकि शिक्षा विभाग के द्वारा जब गाइडलाइन आएगी तो वो 100% बताएगी क्या सही है। लेकिन जितनी मेरी जानकारी, क्योंकि मैं 2018 में भी इस चीज़ को देखा था। देखिए 11th-12th के लिए जो होता है, कम से कम आपको 11th-12th के लिए आपको सबसे पहले 10th 12th के बाद आप अगर ग्रेजुएट हैं तो आपको जो है ग्रेजुएट BSc होना ही चाहिए। जैसे BSc इसलिए क्योंकि देखिए गणित में है, फिजिक्स में है और केमिस्ट्री में है। उसके बाद जो साइंस सब्जेक्ट जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और अंग्रेजी, तो जैसे अंग्रेजी है तो इस सब्जेक्ट में जो भी सब्जेक्ट दिया हुआ है उसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके बाद आपको PG होना ही चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन भी होना ही चाहिए आपको। जो सब्जेक्ट यहाँ दिया हुआ है उसी सब्जेक्ट में अगर आप PG किए हैं तो ही आपको इसमें मौका मिल सकता है, दूसरे सब्जेक्ट में नहीं। इसके साथ आपको BEd भी क्लियर होना चाहिए। आपका अगर आप BEd क्लियर है तो ही आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इतनी योग्यताएं तो है ही, और इसके आगे और STET भी मांग करता है या क्या मांग करता है वो अभी इसमें नहीं बताया गया है। जब शिक्षा विभाग के द्वारा ऐसा लेटर कुछ जारी किया जाएगा तो निश्चित रूप से आपको हर एक अपडेट दे देंगे। और रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से निश्चित रूप से जुड़ जाएं। इस संबंधित या और भी कोई जैसे 7वें चरण के शिक्षक नियोजन संबंधित हर एक न्यूज़ आपको सबसे पहले दिया जाता था। वेबसाइट से जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का भी लिंक है और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, वहाँ जाके आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ।